नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं मधुमेह की। मधुमेह मीन्स डायबिटीज, आम भाषा में कहें तो ये शुगर की बात करने वाले हैं हम लोग आज। शुगर क्या है, क्यों होता है, इस टाइप से। तो बेसिकली पहले शुगर होता क्यों है इंसान को, शुगर की क्या वजह है। अगर मैं सीधी भाषा का प्रयोग करूं और किसी के अहंकार संतुष्ट ना करते हुए कहूं तो शुगर सीधा साधा आपके आराम तलबी का नतीजा है, आपके काम ना करने का नतीजा है। एंड सेकेंड, जो आपने दिनचर्या बना ली अपनी खाने पीने की, उठने बैठने की, काम करने की, सोने जागने की, ये सीधा साधा उसका परिणाम है, अपने आप में कुछ नहीं है। अब बात उठती है, अगर ये इन चीजों का परिणाम है तो ठीक कैसे हो सकता है। सिंपल, जो चीजें इसको क्रिएट कर रही हैं, आपकी दिनचर्या, आपके आराम तल में, इनको आप छोड़िए, शुगर भी ठीक हो जाएगी। लेकिन अब बात यहां उठती है कि कितने लोग हैं जो कि अपनी दिनचर्या चेंज कर भी लेते हैं लेकिन तब भी इनका रोग नहीं जाता। तो ऐसा क्यों? तो इसके पीछे वजह यह है कि शुगर आपका पेनक्रियाज बॉडी में होता है, अपना अग्नाशय। जब तक आप लोग संभलते हैं, शुगर का पेशेंट संभलता है, कसमें खाता है, कोशिशें करता है, प्रयास करता है और अंततः अपनी दिनचर्या ठीक कर लेता है, तब तक बीच में बेचारा पेनक्रियाज, अग्नाशय लगभग बंद हो चुका होता है। वो इतना इंसुलिन का प्रोडक्शन करने में सक्षम नहीं होता कि आप तो वापस आ गए। कुछ गलतियां ऐसी होती है जिनकी माफी नहीं होती। नेचर की भाषा में मां प्रकृति कुछ गलतियां माफ नहीं करती, कुछ गलतियां माफ नहीं होती। तो एक उन्हीं में से गलती है। अगर आप वक्त रहते चेत जाएं तो उस रोग को जड़ से खत्म कर सकते हैं। लेकिन आप चेतते कब हैं? जब पानी सर के ऊपर से निकल चुका होता है तो डॉक्टर आपको बोल देता है कि मेडिसिन खाओ और जिंदा रहो। एक ही खाने से, नाश्ते से पहले आप टैबलेट खाते रहो, आपका ग्लूकोज लेवल कंट्रोल होता रहेगा। खैर, अब इस बात के ऊपर ज्यादा हो जाके कुछ हासिल नहीं होने वाला कि शुगर क्यों होती है, बात यह हो गई। तो इसको कैसे मैनेज करें या इससे मुक्ति कैसे पाए। मुक्ति पा भी सकते, नहीं पा सकते। तो मैं कहूंगा आपको इसके दोनों ही जवाब हैं। मुक्ति आप पा भी सकते हो, नहीं भी पा सकते हो। फर्स्ट, अगर स्टार्टिंग में ही इसके ऊपर काम करें, स्टार्टिंग में आप इसके अपनी दिनचर्या वगैरह ठीक करें, खान पान ठीक करें, लाइफस्टाइल ठीक करें, वो जो इसके अपने नुस्खे हैं, एक तो अपना आयुर्वेद में भी है और एक्यूप्रेशर में बहुत अच्छे, मैं कहूँगा बहुत अच्छे हैं, जड़ से खत्म कर देने वाले। आप उनका यूज करें, उन पॉइंट्स का यूज करें। शुगर ग्रीन टी मैं लेता हूँ, 30 दिन के अंदर आपकी शुगर ठीक हो जाएगी। और दूसरा जवाब है नहीं, शुगर ठीक नहीं हो सकती। अभी दोनों जवाब कैसे हो सकते हैं? सेकंड जवाब ऐसे है, अगर आपके पेनक्रियाज के ऊपर इफेक्ट आना स्टार्ट हो गया है, पेनक्रियाज ने, अग्नाशय ने हार माननी शुरू कर दी है, वो रोग के मुकाबले कमजोर पड़ रहा है, रोग की एनर्जी बढ़ रही है और पेनक्रियाज की एनर्जी घटते घटते अब वो पिटने वाली कंडीशन में आ गया है, बोलते नॉकआउट होने वाला है। तो पेनक्रियाज, अग्नाशय नॉकआउट होने वाला है। उस केस में आप मैनेज तो कर सकते हैं, लेकिन छुटकारा या मुक्ति पाने वाली बात उस केस में नहीं संभव। अब चलो ठीक है, इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मतलब दोनों चीजें हो गया, मुक्ति पा भी सकते हो, नहीं भी पा सकते हो। अब सवाल ये है, अगर मधुमेह
लाइफस्टाइल का परिणाम है, खाने पीने का परिणाम है। तो छोटे छोटे बच्चों में भी देखा जाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा, 2-3 साल के बच्चे, 1.5 साल के बच्चे, 6 महीने के अभी बच्चा पैदा हुआ, डॉक्टर बता देते हैं ये डायबिटीज के रोग के साथ पैदा हुआ है। उनकी दिनचर्या में क्या खराबी होती है, वो कौन सा हार्डवर्क नहीं कर रहे होते, या वो क्या गलत खा रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं तो एक चीज ध्यान रखें कि जो आपका मधुमेह है वह अनुवांशिक रीजन में होता है, वो डीएनए से भी ट्रांसफर होता है। अगर माता पिता, दादा दादी या वंशावली में किसी को मधुमेह रहा है तो बहुत संभव है नवजात शिशु में ट्रांसफर हो सकता है। इसलिए मैंने इस रोग को शुरुआत से बड़ा खतरनाक बोला। तो कई बार ये बॉडी के अंदर छुपा हुआ रह सकता है कि 4 साल 5 साल तक पता ही ना चले, वो एकदम ऑफशूट हो। जब लास्ट स्टेज आई होती है या जब काफी हद तक 80% तक 70% तक आपके पेनक्रियाज या अग्नाशय में दिक्कत आ जाती है। उस केस के अंदर जैसे मैंने पहले बताया कि इलाज मुश्किल है। इलाज मुश्किल मतलब कि इसको खत्म करना मुश्किल है, क्योंकि इलाज इसका नॉर्मली एक ही हो सकता है कि आप अपनी दिनचर्या ठीक करें। ओके, तो भी देखते हैं आपका मधुमेह कितने टाइप का है। मधुमेह बेसिकली 2 टाइप का है, मेनली 2 टाइप का मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट, जिसके अंदर आपका पेनक्रियाज काम करना धीरे धीरे कम कर देता है। भगवान ना करे किसके ऐसा हो, लेकिन जो आप हिंदुस्तान की हालत देख रहे हैं, हिंदुस्तान में कोई डाउट नहीं है कि कुछ समय में वर्ल्ड के सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट यहीं पर हूं, और शायद अभी भी हूं, मैंने भी आंकड़े नहीं देखे। तो धीरे धीरे अपना अग्नाशय इंसुलिन का प्रोडक्शन, फैक्ट्री बंद हो जाती है इंसुलिन की। अग्नाशय इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं करता, उस पदार्थ का, उस केमिकल का निर्माण नहीं करता जिससे आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल नियंत्रित होता है। इसको बोलते हैं टाइप 1 की शुगर। एक होती है टाइप 2 की शुगर। टाइप 2 की शुगर में क्या होता है कि फैक्ट्री तो ओके है, मीन्स पेनक्रियाज इंसुलिन का प्रोडक्शन तो प्रॉपर कर रहा है, लेकिन जो बॉडी के सेल्स हैं उस इंसुलिन का अपना प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे, प्रॉपर यूज नहीं कर पाते, और वो इंसुलिन वेस्ट जाता है। उस इंसुलिन का प्रॉपर यूज नहीं होता तो वो आपका इंसुलिन वेस्ट चला जाता है। और जब धीरे धीरे ऐसे आप इस तरह से इंसुलिन वेस्ट जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है कि प्रोडक्शन की मात्रा के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, प्रोडक्शन का लेवल भी गिरता चला जाता है। तो अभी बात यह है कि मधुमेह के आप कैसे कहेंगे कि किसी को मधुमेह या डायबिटीज है भी। तो मधुमेह के जो कारण है, सब मधुमेह के जो लक्षण है बहुत ही नॉर्मल से लक्षण है, नॉर्मल हो सकते हैं, जैसे बार बार प्यास लगना, बार बार बाथरूम के लिए जाना। अब एक सिंपल यहाँ पे बात उठती है, अगर पानी ज्यादा पी रहा है इंसान तो बार बार पेशाब पी नहीं जा रहा है। इसे इंसुलिन, इसको डायबिटीज का रीजन कैसे माना, डायबिटीज का लक्षण कैसे माना जा सकता है। लेकिन ये एक लक्षण है, इसमें भूख बहुत ज्यादा लगना, इंक्रीज होना, भूख का इंक्रीज, अब ज्यादा जितना नॉर्मली खाते हैं उससे ज्यादा खाना, वेट का बढ़ना, आंखें की जो नजर है नजर अपना निकलना, वजन अचानक से कम हो जाना, अचानक कम होने लगना, चिड़चिड़ापन आ जाना, और सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा लक्षण जिसे कि आप थोड़ी वेटेज दे सकते हैं, उसको मान सकते हैं कि हाँ भी ये कोई चीज है, वो है थकावट, टायर्डनेस, बहुत ज्यादा थकावट फील होना। वो भी तब जब आपने अपना हार्डवर्क नहीं किया, आपको खाने की लालसा, मैं कुछ खा लूं तो उठ के कुछ काम कर लूं, थकावट लग रही है। ये एक मेन
लक्षण है जो मैंने अक्सर पाया है, जिन लोगों में लक्षण होता है वो लोग डायबिटिक होते ही होते हैं। यूरिन बार बार आना, उसका सिलसिले भी बंदा पानी बार बार पी रहा है, भूख ज्यादा लग रही है, कुछ लोग ऐसे पेट होते हैं, नजर कमजोर, बहुत से नजर ऐसे वीक है, बहुत से लोगों नजर ऐसे वीक होती है, छोटे छोटे बच्चे चश्मे लगाए हुए हैं लेकिन उनको डायबिटीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो मेन रीजन है, थके थके रहना बिना रीजन के। और सेकंड, पैर में कहीं घाव हो जाना, वैसे तो आप कहीं भी बॉडी में देख सकते हो, पैर के अंदर स्पेसिफिकली है, पैर में कहीं घाव हो जाए, घाव का बनना नहीं। नॉर्मली क्या होता है कि आपके पैर के ऊपर बॉडी में कहीं भी छोटा मोटा घाव हो गया है तो बॉडी उसको अपने आप हील कर लेती है, और अगर थोड़ा बड़ा घाव है तो उसमें आप थोड़ा सा मेडिसिन वगैरह, कुछ तेल वगैरह कुछ भी लगा लें तो धीरे धीरे जल्दी ही अपने आप ठीक हो जाता है, उसके अंदर इतनी हाई दवा करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन इस केस के अंदर जख्म हील होने की जगह और बिगड़ना शुरू हो जाता है, और जख्म बिगड़ना शुरू हो जाता है। ये चीज शुगर का दो मेन आपके लक्षण हैं जिनके आधार पर एक्यूरेटली कह सकते हैं इस बंदे को शुगर है। बाकी बार बार आपका ब्लड में स्कर्मन इन्फेक्शन वगैरह होना या पेशाब में इन्फेक्शन होना, खुजली या त्वचा के रोग या सिर दर्द वगैरह रहना, इनमें इतना दम नहीं है, ये चीजें तो वैसे भी हो सकती हैं। तो दो मेन फैक्टर हैं जिनके बेस पे आप कह सकते हैं कि किसी को शुगर है या नहीं है। पहला, घाव अच्छे नहीं होना, दूसरा बिना वजह के, बिना इतना काम किए थके थके रहना। ये दो चीजें हैं जिनके बेसिस पे आप इसको कह सकते हैं कि इंसान शुगर का पेशेंट है या नहीं है। अब बात करते हैं बिल्कुल एक्यूरेट डिटेल नंबर पेपर, लैब में जाके टेस्ट कराइए। सुबह का आपका फास्टिंग टेस्ट होता है खाली पेट का, एक मेरे ख्याल से खाने के बाद का होता है। आप दोनों टेस्ट कराइए, दोनों की रिपोर्ट आएंगी, आप दोनों रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाइए, वो मिलान करेगा, अपनी नॉलेज का यूज करेगा और आपको बताएगा कि आपको शुगर है, डायबिटीज है, मधुमेह है या नहीं है। शॉर्ट तो इसका यही है पता करने का। अब पता हो गया, बात यह है डायबिटीज का इलाज कैसे करें। आप डायबिटीज के इलाज के लिए बहुत सी बातें हैं, आपको कुछ एक गोली नहीं बताई जा सकती। डॉक्टर नॉर्मली आपको गोली का नाम बता देंगे, गोली सुबह खाते रहो, लेकिन वो तमाम उम्र के लिए वही है। अगर आपको शुगर को बढ़ाना है, डायबिटीज को बढ़ाना है, तो आपको टोटल अपना आमूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा। ट्रेनिंग ओवर न्यू लीफ, आपको एक नया आदमी ही बनना पड़ेगा, नया इंसान ही बनना पड़ेगा, तो आप शुगर को, डायबिटीज को हरा सकते हैं। बात यह है कि लड़ाई आप पहले दिन से स्टार्ट करें, जबकि शुगर की बीमारी आपको आरंभ होती है। अगर आरंभ हो चुकी है, किसी वजह से नहीं पता चली, तो उसको कैसे मैनेज करना है वो भी आगे आपको बताया जाएगा। सबसे पहले आप मॉर्निंग में जल्दी उठने की आदत डालें, सूरज को देखने की आदत डालें। सूरज को देखने वाला ये नहीं है कि आप सूरज की तरफ आंखें लगा के खड़े हो जाएं, नहीं। सूरज को देखने का मतलब ये है कि आप सूरज के साथ साथ उठें, थोड़ा देर से उठ जाए, कोई दिक्कत नहीं। सुबह अराउंड आप 5:30-6 बजे उठ जाए, उठ के थोड़ा आप गर्मी का कसरत करें। अभी तो खैर आप बाहर नहीं जा सकते, अब गर्मी का कसरत करें, घर के अंदर अपना एक रूम रख लें जिसके अंदर आपने आधा घंटा 1 घंटा अपनी बॉडी को समझते हुए, अपने डायबिटीज लेवल को समझते हुए, डॉक्टर से एडवाइज करते हुए कि आपको कितना वर्कआउट चलेगा, उस हिसाब से अपनी एज को देखते हुए वर्कआउट करें जो आपको सबसे सूट करता है। वर्कआउट में ये भी नहीं है कि आपने 50 पुशअप्स लगाए, अपना वेट उठाने लग पड़े, डेडलिफ्ट मारना शुरू कर दिया, नहीं, ये सब चीजें मैं नहीं कह रहा।
वर्कआउट का मतलब है जिससे आपकी बॉडी हरकत में आए। बेसिकली मेरे वर्कआउट का मतलब है कि आप योग के आसन करें, जैसे आपका सूर्य नमस्कार वगैरह हो गए, नौकासन हो गया, तारासन हो गया, ठीक है, आगे झुक के अपने पंजे छूने वगैरह हो गया, सर्वांगासन हो गया। शीर्षासन तो खैर आप शायद ना कर पाए। चक्रासन हो गया, किसी की हेल्प लेके चक्रासन करिए, बहुत ज्यादा मुफीद है। चक्रासन करें। वीरासन कर सकते हैं। वीरासन तो आप किसी योगी के सानिध्य से ही सीख के करें। मंडूकासन कर सकते हैं। मंडूकासन बहुत मुफीद है इससे अपना अग्नाशय के लिए। ऐसे बहुत सी चीजें हैं योगासन के अंदर भी। वर्कआउट के अंदर क्या आप जॉगिंग कर सकते हैं खड़े खड़े अपनी जगह के ऊपर, या ट्रेडमिल अगर आपका थोड़े पैसे हैं आप ट्रेडमिल से सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। हल्का फुल्का रेगुलर का डंबल लेके आप डंबल से एक्सरसाइज कर सकते हैं बाजुओं की। डंबल को पकड़ के दाएं बाएं झुकने वाला, मेरे को इतनी एक्सरसाइज के नाम नहीं मालूम। आप किसी जिम ट्रेनर को पकड़ सकते हैं कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे नॉर्मली घर के अंदर एक्सरसाइज करनी है, इसका एक चार्ट बना दो। वहाँ से थोड़े पैसे ले लेगा, 500-600 रुपये, बट आपको एक बढ़िया सा फर्स्ट क्लास चार्ट बना के दे देगा। आपकी बॉडी के ऊपर पसीना आना चाहिए वर्कआउट के दरमियान, ये चीज़ है। दूसरा है, एक तो सुबह जल्दी उठे, 5, 5:30, 6 बजे वर्कआउट करें। अगर सुबह नहाने की आदत नहीं है तो उसको डालें। मीठा तो जाहिर सी बात है, मीठे का कोई पदार्थ, खीर, हलवा, लड्डू, मिठाई, ये सब चीज़ आप छोड़ें। और हाई कैलोरी लेने से बचें। हाई कैलोरी किसी भी पदार्थ में हो सकती है, जो इन्हें मीठे में नहीं हो, किसी पदार्थ में हो सकती है, आप उससे बचें। कार्ब वाला डाइट बहुत कम है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, जैसे आपके चावल हो गए, राजमा हो गए, या के आलू हो गए, जो भी ऐसी जिसके अंदर कार्ब ज़्यादा है, रेशियो पदार्थ आप ज़्यादा लें खाने में। बेहतर आप सलाद वगैरह लें उसके साथ, उसमें थोड़ा आप ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं। मेरा सजेशन पर्सनल लेवल पे ये है कि अगर आप खाना बनाने के लिए जो ऑयल यूज करते हैं, अगर वो सरसों का तेल यूज कर सके, नारियल का तेल यूज कर सकें तो मच बेटर होगा, रेदर देन जो भी मैं नाम नहीं लूँगा ब्रांड्स के, लेकिन आप उनसे बच सकते हैं। तो मतलब कि मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर है। आप कच्ची सब्जियां ज़्यादा लीजिए, बहुत से शलगम वगैरह हैं, कच्चे खाए जा सकते हैं। महंगी सब्जियां, जितनी महंगी सब्जी लेंगे वो बॉडी के लिए उतनी ही बेटर नहीं है। जितनी सस्ती सब्जी, काशीफल ले लीजिए, आप टिंडे ले लीजिए, या आप लौकी लीजिए, परवल लीजिए, क्या दिक्कत है इन सब्जियों में। मेरा परवल का तो आजकल के जो बच्चे हैं वो नाम भी बोल चुके हैं, परवल नाम की कोई सब्जी होती है जो कितनी बेनिफिशियल है। बंद गोभी, शिमला मिर्च, कितनी गर्म आज की डेट में बनती है। शिमला मिर्च लीजिए, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है शुगर के केस में, और स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी है। फाइन आटा खाना छोड़िए, बेहतर होगा चक्की का पिसा हुआ आटा लीजिए। बोरी वाला आटा आई डोंट रिकमेंड, डाल लीजिए भरपूर मात्रा में। इस तरह से आप इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में मिक्स करके शुगर को बड़े आराम से खा सकते हैं। करेला, हाँ करेला में कैसे भूल गया, करेला खाइए। करेला तो करेला होता है, हम लोगों ने खाना छोड़ दिया है। लेकिन अभी आप गाँव में जाके देखिए, ये करेला वगैरह, ये करौंदे वगैरह पकते हैं, लोहे के बर्तन बनते हैं, ये मिट्टी के बर्तन बनते हैं, और सरसों के तेल में पानी में बनते हैं, या अपना ये नारियल के तेल में बनते हैं। उनके पास ये जो आजकल के 1500 रुपये के लीटर वाले तेल है ना, वो पहुँचे नहीं है। वो लोग क्या समझते हैं कि हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं, लेकिन मिस नहीं कर रहे, बड़े खुशकिस्मत हैं जो उन चीज़ों से बचे हुए हैं। तो सब चीज़ें छोड़िए, अपना मौसम में आप जामुन वगैरह के फल खा सकते हैं, मेथी की सब्जी खाइए सरसों के तेल में पका के, आमला वगैरह अपने भोजन में यूज कीजिए। क्या दिक्कत है इन चीज़ों में, क्या दिक्कत है। पहले चलना स्टार्ट कीजिए, ऑफिस तक जाते होंगे,
बिजनेस तो करते होंगे, चाहे आप लेडीज हैं, चाहे वुमेन हैं, चाहे आप मैन हैं, मेल हैं, कुछ भी हैं, आप बिजनेस तो करते होंगे। हाँ, कुछ लोग लेडीज कह सकते हैं कि हम तो घर में रहती हैं, हम तो हाउस वाइफ हैं, बाहर हमारा बिजनेस जेन्युइन है, गलत नहीं है कहीं भी, उनके लिए भी मैं आगे बताऊंगा आपको। लेकिन जो बिजनेस में है, मैंने पहले भी शायद आपको बताया होगा कि आप गाड़ी का मोह छोड़िए, आपको गाड़ी में एसी लगा के जाना है। अपनी स्किन को समझने दीजिए कि बाहर हवा चलती है, उस हवा को अपनी स्किन को टच में आने दीजिए, वो गलत नहीं है। आटा बड़े बैगन की कोट लगा के टाई लगा के चल पड़ना, ठीक है, रेपुटेशन चाहिए, सोसाइटी में रहना, सबको शो ऑफ करना, लेकिन पहले आपकी बॉडी है, पहले अपनी बॉडी की मांग को समझिए। एसी की हवा आपकी बॉडी के लिए अच्छी, किसी की बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। मैं अपने रूम में एसी बड़े आराम से लगवा सकता हूँ, लेकिन मैंने नहीं लगवाया। कोशिश में रहती हूँ, नंगे पैर रहूँ, शूज की प्रॉब्लम नहीं है, नेचर जाहिर सी बात है। बट अब नंगे पैर से घास पे जिस घास के ऊपर औस की बूंदे पड़ी, आजकल तो खैर वो दिन ही खत्म हो गए हैं, लेकिन घास के ऊपर जिसको औस की बूंदे पड़ी होती हैं, उस पर रख के चलिए, पैर रख के चलिए, देखिए आपकी शुगर कैसे नॉन इफेक्टिव होती है। आप उस तरीके से कीजिए, आप शुगर से जो लड़ाई है यकीनन जीत जाएंगे। बाकी इसके कुछ पॉइंट और दूसरी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अभी शायद वीडियो काफी लंबा हो रहा है, मैं देखता हूँ काफी लंबा हो चुका है, तो इसके पार्ट 2 में बाकी की बातें डिस्कस करेंगे। अब मैंने आपको मोटा मोटा इसका बताने की कोशिश की, क्योंकि जाएगी ये रोग आपकी दिनचर्या से। इस दिनचर्या के साथ साथ आप कुछ आयुर्वेद नुस्खे हैं, आप उनको यूज कर लीजिए, मैं आपको बताऊंगा। कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट हैं पेनक्रियाज के स्पेसिफिकली, जो पेनक्रियाज की एनर्जी को हाई लेवल पे इंक्रीज कर देते हैं। लेकिन वो हाई लेवल पे इंक्रीज किया जब भी काम आएगा जब आप उसके लिए कोई ग्राउंड तैयार करेंगे। अब इतने एक्टिव हो चुके हैं, पेनक्रियाज भी देखेगा इस चीज को, और उस साथ से एनर्जी को आपके ब्लड स्ट्रीम में छोड़ेगा। तभी इसको यही वाइंड अप करते हैं, इसके पार्ट में आगे बात करेंगे। धन्यवाद।